जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी। आज हम क्लास 7 के 1B का RS अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अर्थात मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है -4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -5 ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई -10 दिया है। तो चलिए इसको हम कर सकते हैं। हम अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी हम करना चाहें अपने तरीके, दो का पेयर बना के कर लें, 3 का पेयर बना के कर लें, हम स्वतंत्र हैं। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको करें यहाँ पे तो चलिए दो का पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर बनाएंगे और इसका पेयर बनाएंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा मेरा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या मेरा होगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा, प्लस होगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 5 हो जाए, कितना होगा 20, 4 5 4 20 और मल्टीप्लाई इसका कर दें। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा और प्लस होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक 1 जा रही है और एक जो लगा के 3 हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना कर दीजिए, 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 जा 6 अर्थात 8 2 16 और 2 जीरो बचा हुआ, एक जो यहाँ एक जो यहाँ, 2 जीरो बढ़ा दिए, ये मेरा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। इसका मल्टीप्लाई करना है, हमें करना है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए किसको किसको हम एक साथ ले सकते हैं। दो का पेयर हम बनाएं तो चलिए 3 का पेयर बना दीजिए। 1 का 2 1 का 3 का पेयर बना लेते हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लें, ठीक, और इन दोनों को एक साथ ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। करते हैं। चलिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। अर्थात आंसर मेरा माइनस में आएगा। अगर ओड नंबर में क्या करते हैं, ओड नंबर में अगर किसी माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा मेरा आंसर माइनस में आता है, और इवन नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा पॉजिटिव में आता है, प्लस में। तो चलिए करते हैं। तो इसको करते हैं 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 में 7 का गुणा करेंगे, 7 3 21, 210, ठीक ना। तो देख लीजिए, यहाँ करके देख रहे हैं। 6 5 13 होगा और 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और 1 0, 210 आया, आ गया ना। अर्थात आंसर कौन सा, सिंपल कौन सा, माइनस का। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -210। अब मल्टीप्लाई अब इसका कर दीजिए थोड़ा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा और 3 2 जा 6 आ गया। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो
अब देखिए ये प्लस में है 6, अरे माइनस में है तो आंसर मेरा माइनस में आना है, तो माइनस का सिंबल यहाँ लगाइए। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए। 0 है तो ये 0 लगा दीजिए। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 1260 आपका 1260 मेरा माइनस में आंसर आएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का -16 60 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1 चलिए इसका मल्टीप्लाई करता है, दोनों का पेयर बना दीजिए। इसका पेयर इसका पेयर हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, तो प्लस में आंसर आएगा। और 6 1 जा 6 और 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 लगा देंगे 600। 60 में 10 का गुणा करेंगे 600 आएगा। मल्टीप्लाई माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा। और 5 1 जा 5, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। दोनों पाँच नंबर है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। 6 का 5 में 6 5 है 13 और 2 0 यहाँ पे है, यहाँ पर 0 लगा दें। 3000 आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 लग गया। आशा करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है -13 -30 और मल्टीप्लाई -20 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। चलिए जी इसका करते हैं। दो का पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, इसका अलग कर दीजिए। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे मेरा क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा। चलिए तो 3 2 जा 6 और 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 600 हो गया। और मल्टीप्लाई -5, तो 5 का मल्टीप्लाई करना करें। 5 का 6 में मल्टीप्लाई करें आएगा 13 और 1 0 है 1 0 लगा देंगे। सॉरी 2 0 है 2 0 लगा देंगे यहाँ पे। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस होगा, तो मेरा आंसर आएगा -3000 आंसर मेरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई डैश 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 करा 6 टर्म -3 गुणे -3 गुणे -3 मल्टीप्लाई 6 टर्म। मतलब करा इसको 6 बार मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसको थोड़ा कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। मेरा यहाँ इवन नंबर है, जो 6 टर्म है मेरा इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो मेरा आंसर होगा पॉजिटिव होगा। ओल्ड नंबर होता तो मेरा नेगेटिव होता आंसर। पॉजिटिव आंसर आना है तो इसका बस मल्टीप्लाई करिए। चलिए 3 3 की 9 1 27 3 81 27 3
7 3 21, 3 9 6 81 हो गया। मल्टीप्लाई सिंबल लगा ले क्या, 1 2 3 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, 729 आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। आया समझ में। अब आइए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, कितनी बार कह रहा है, 5 टर्म। तो 5 टर्म कर रहा है। अब इसका आंसर मेरा 5 टर्म है, अर्थात 5 मेरा ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। अब चलिए करके देख लेते हैं इसको भी। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, कितना हो गया, 1 2 3 4 और -5। चलिए करते हैं, आंसर मेरा माइनस में आना तो माइनस में रख दीजिए। चलिए इसका फिर 5 25 25 पंजे 125 125, 1 2 3 4, 5 25 25 पंजे 125 माइनस 125 और मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होगा 25। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -125 में 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 5 25 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 5 25 25 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 से कम 5 और 1 6। अब इसका करेंगे 5 दूना 10 को कम हासिल 1, 5 दूना 10 को कम हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 1 कम 2, 5 2 1 3 आएगा -3125। मेरा एक आंसर आएगा। अगर पहले बोले थे कि माइनस में ही आंसर आना है तो यहाँ इसका दोनों का मल्टीप्लाई किए मैंने प्लस में आया, इन तीनों का मल्टीप्लाई किए माइनस में आया, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई में माइनस होता है। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन इसका और एक के 2 क्वेश्चन और है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई डैश 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 200 टर्म, ठीक ना। -1 का मल्टीप्लाई करना है 200 बार। तो अब आप बताएं, हमें आपको ही बताए हैं, कई बार बोला जा चुका है कि -1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें मेरा 1 ही आना है। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा, कितनी बार जाए, 200 में 1000 बार चले जाए, 1 ही आना है। और माइनस में है तो बस सोचना है कि ये कितनी बार करना है। जो 200 दिया है इवन नंबर है कि ओड नंबर है, मेरा क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है, माइनस वाली संख्या का इवन नंबर में लगातार मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर मेरा पॉजिटिव आना है, और 1 का ही करना तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 ही आना है। अर्थात मेरा आंसर इसका होगा, इसका मेरा आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 1, इसमें कुछ करना नहीं। अब पेज भर के क्या करेंगे, -1 -1 करेंगे, 200 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं। तो हम सीधे सीधे जानते हैं इवन नंबर है, 200 इवन नंबर है, और -1 का मल्टीप्लाई करना है, आंसर मेरा इवन नंबर में आना है तो पॉजिटिव होगा।
तो जब पॉजिटिव होगा 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें आंसर मेरा 1 ही आना है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लग गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस बार क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई डैश 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 किया है कितनी बार में 171 टर्म। 171 और -1 का मल्टीप्लाई करना है। अब पेज भरने से अच्छा है, हमें पता है कि 171 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होने के कारण एक कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर होने के कारण मेरा आंसर जब आएगा माइनस में आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें मेरा आंसर माइनस क्या कहते हैं 1 ही आना है। अब देखिए ये ओड नंबर मेरा है, माइनस में आंसर आना है और 1 का मल्टीप्लाई करना है 171 बार। तो चलिए आंसर मेरा क्या आएगा -1। इसको आपको कुछ करना ही नहीं है, इसका आंसर भी हो गया। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो टर्म वाले क्वेश्चन थे इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।